की कसम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। लेकिन इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक हिदायत करने वाला इनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीब है। भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अकल से बाइद है। इनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास रहने की याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो उन्होंने इसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़ रहे हैं। क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने इसको क्यों कर बनाया और क्यों कर सजाया, और इसमें कहीं शिगाफ तक नहीं? और ज़मीन को देखो, उसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाई ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और इससे बागों बस्तान उगाए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिनका भाता बत्ता होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने शहर मुर्दा यानी ज़मीन इफ्तिदा को जिंदा किया। बस इसी तरह क़यामत के रोज़ निकल पड़ना है। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद झुठला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तबा की कौम वर्ष इनसे सब ने पैगम्बरों को झुठलाया तो हमारी वही भी पूरी होकर रही। क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये अरसल पैदा करने में शक में पड़े हुए हैं। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम इनको जानते हैं, और हम इसकी रग जान से भी इससे ज़्यादा करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं पढ़ते हैं लिख लेते हैं। कोई बात इसकी ज़बान पर नहीं आती मगर एक निगरान इसके पास तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खुलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था और सूख का जाएगा। यही अज़ाब की वईद का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने आएगा एक फरिश्ता इसके साथ चलाने वाला होगा और एक इसके अमलों की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तुम गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और इसका हमनशीन फरिश्ता कहेगा कि ये अमालनामा मेरे पास हाजिर है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में मुखल करने वाला, हद से भरने वाला, शुबहे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अज़ाब में डाल दो। इसका साथी शैतान कहेगा कि ए हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा हमारे हुजूर में रद्द ना करो, हम तुम्हारे पास पहले ही अज़ाब की वईद भेज चुके थे। हमारे यहाँ बात बदला नहीं करती और हम बंदों पर जुल्म नहीं किया करते। इस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू मर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी हैं, और बहिश्त परहेज़गारों के करीब कर दी जाएगी कि मुतल्लिक दूर न होगी। यही वो चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रिजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से जो अल्लाह से देखे डरता रहा और रिजू बुलाने वाला दिल लेकर आया, इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है। हाँ, जो चाहेंगे इनके लिए हाजिर है, और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। और हमने इनसे पहले कई हुकूमतें हलाक कर डाली, इनसे क़ुव्वत में कहीं बढ़कर थे। वो शहरों में गश्त करने लगे। क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिल आगाह करता है या दिल से मुतवज्जह होकर सुनता है, इसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो मखलूक़ात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया, और हमको ज़रा भी थकान नहीं हुई। तो जो कुछ ये कफ़ार बिकते हैं इस पर सब्र करो, और आफ़ताब के तुलूक होने से पहले और इसके ग़ुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के बाद औक़ात में भी और नमाज के बाद भी इसके नाम की तंज़िया किया करो।
और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग चीख यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन है। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। इस दिन जमीन इन पर फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। ये जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं तुम्हें खूब मालूम है और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो हमारे अदाब की वही वजह धरे, इसको कुरान से नसीहत करते रहो।